राजौरी पुंछ में इस विश्वास से कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर की सरकार बनने में राजौरी पुंछ का एक बहुत बड़ा योगदान होगा इस चुनाव में। हमें 70 बरस तक हम सरकारों का हिस्सा रहे, लेकिन हमें सिर्फ डरा के रखा गया। हमें कहा गया कि जम्मू के मुसलमानों को अगर आपने जिंदा रहना है, आपने बचना है तो एनसी को वोट देना होगा, आपने चलना होगा कश्मीर की राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों के साथ। और मुझे एक छोटा सा अनुभव हुआ कि मैंने देखा कि हमें तो यहां डराते हैं दिल्ली से, लेकिन खुद तो दिल्ली की गोद में। जब मिलना सब कुछ दिल्ली से है तो हम दिल्ली के साथ हम दूरियां क्यों रखें, हम दिल्ली के करीब क्यों ना जाएं। ये फैसला लेने के लिए शायद इसलिए भी मैं कायल हुआ, हालांकि बहुत सारे इमोशनल लोग भी हैं जो बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन जिंदगी में कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। मेरे इलाके के आदमी जिसकी किडनी फेल हो जाती थी, उसके पास पैसा नहीं होता था इलाज करवाने के लिए। वो कभी विधायक के पास, कभी सरपंच के पास, कभी गांव के शाहूकार के पास अपनी जमीन गिरवी छोड़ के अपने बच्चे का, अपने माँ बाप का, अपने भाई का, अपनी बहन का इलाज करवाता। लेकिन किसी को हार्ट की, किसी को ब्रेन की, किसी को अल्लाह ना बचाए कोई तकलीफ होती है तो लोग ये बात गर्व से कहते हैं। उस इलाके में, बुद्धल के इलाके की बात कर रहा हूं, लोग कहते हैं लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन मेरे पास मोदी कार्ड, मुझे मोदी कार्ड ने मेरे बच्चे की जान बचाई है। मैं उस आदमी को कैसे कह सकता कि आप बीजेपी को वोट नहीं देना, कमर के निशान पे मोदी देना। हम विधायक रहे हैं, बहुत सारे साथी हैं यहां भी विधायक रहे हैं। हमारी एक पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम इंदिरा आवास योजना हुआ करता था, और इंदिरा आवास योजना में सिर्फ 2 घर बनने के लिए 30,000 रुपया गांव में आता था, और सारे गांव के लोग लड़ते थे उस 2 के सिलसिले। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज हर गांव में जो बीपीएल की लिस्ट में है, जो भी बीपीएल की कैटेगरी में है, एक गांव में 300, 400 लोगों के पक्के घर बने। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? ये सच कह रहा हूं। ये देन मोदी जी की है। फ्री राशन उस पहाड़ पे, जिस पहाड़ पे हमें पैदल जाने को रास्ता नहीं होता था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम से शुरू की हुई प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना जो है, जिसको मोदी जी ने आगे चलाया, उन योजनाओं से आज लोग गाड़ी लेके अपने उस पहाड़ पे जाते हैं। आज लोग डोकू में जाने के लिए भी, जहां पैदल बहुत सारे दिन लगते थे, आज उन पहाड़ों पे जाने के लिए भी लोग गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। हमें इमोशनल सियासत से कोई लेना देना नहीं। हम भारत के रहने वाले लोग हैं। हमें विकास चाहिए, हमें तरक्की चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए। अगर हम 70 साल में देश के बाकी हिस्से के साथ नहीं, बल्कि हम जम्मू कश्मीर के बाकी हिस्से के साथ नहीं चल पाए, तो आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है। और मैंने इसीलिए संकल्प लिया है कि हम दिल्ली के साथ हाथ मिलाएंगे, मोदी जी के साथ हाथ मिलाएंगे, अमित शाह जी के साथ हाथ मिलाएंगे, तरुण चुग जी के साथ हाथ मिलाएंगे, रविंद्र रैना जी के साथ हाथ मिलाएंगे, ताकि हम अपना हिस्सा जो है वो इनसे मांग सकें, लड़ सकें, छीन के ला सकें।